हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो बहुत दिनों से मेरी वीडियो का इंतज़ार हो रहा था। बहुत से मैसेज आ रहे थे, मेरा हाल चाल पूछ रहे थे, तो मैं कहाँ गायब हो गया हूँ। तो आज बिल्कुल आपके सामने हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वायरल हो गया था, मतलब थोड़ा सा वायरल, जिसकी वजह से मैं 2-3 हफ्ते मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। सभी को सलाह देता रहा, हल्दी वाला दूध पिएं, इम्यूनिटी पर ध्यान दें, लेकिन ये नहीं पता कि खुद मैं वायरल की चपेट में आ जाऊं। कईयों ने तो बोलना शुरू कर दिया कि आप कोरोना का टेस्ट करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं। देखिए, मुझे नज़ला, जुकाम ये हो रहा था, कुछ शरीर टूटना, इस तरह के सिम्टम्स थे, लेकिन ये नहीं था कि मुझे कोरोना वाले सिम्टम्स थे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इन दिनों में भी मैंने क्या किया कि अपना एक एजुकेशनल चैनल व्हाइट बोर्ड नाम से शुरू कर दिया। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है इस चैनल का। मतलब मेरे हिसाब से मेरे 2 हफ्ते के अंदर ही 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज ही हुए हैं 200 सब्सक्राइबर, और थोड़ी देर पहले देखा था 202 तक पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। मतलब बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब वीडियो को अच्छे से समझ रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पढ़ो लिखो, माता पिता का नाम रोशन करो। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है डॉक्टर्स के ऊपर है। अगर डॉक्टर्स को बचाएंगे तभी देश बचेगा। कोरोना को भगाना है, डॉक्टर्स को बचाना है। कोरोना को भगाना है, डॉक्टर्स को बचाना है। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स की बात हो रही है और डॉक्टर्स के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं। उनको मतलब इस तरह से देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर कि पता नहीं यही कोरोना है। मतलब इतनी बेवकूफ़ी जो है देश के अंदर, अगर हम देखें, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब पत्थर मार रहे हैं। मतलब इस टाइम जो हमारे फ्रंट लाइन पर, यानी कि हमें कोरोना से जो लड़ाई जितवा सकते हैं, वो कौन है? डॉक्टर ही तो हैं। और उनके पास क्या फैसिलिटी है, अब आप ये भी देख लें। एक हो गया डॉक्टर और एक हो गया आर्मी पर्सन। आर्मी पर्सन अगर बॉर्डर पर लड़ता है, उसको पता है कि मेरा सामना किसके साथ है। अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया तो मुझे पता है कि वो टेररिस्ट हैं, तो उस पर अटैक करना है, उस पर गोली लगानी है। लेकिन कोरोना का क्या है, ये नहीं पता कि इसके अंदर है, उसके अंदर है, हमें पता ही नहीं है कि कोरोना है किसके अंदर। और डॉक्टर डेली जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर इलाज करते हैं। ये नहीं पता कि अटैक उन पर ही हो जाए, दूसरों को बचाने वाला खुद ही उस कैटेगरी में आ जाए कि कौन बचाएगा, बताओ। इतने मामले आ रहे हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पीजीआई, डॉक्टर्स को आइसोलेट कर रहे हैं, अलग से रख रहे हैं। मतलब हमें बचाने वाला ही अगर मुश्किल में पड़ जाएगा तो बताओ देश कैसे बचेगा। आप लोग उन पर पत्थर मार रहे हैं। जो ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पत्थर मारने वाले, ध्यान से सुन लें कि डॉक्टर ही हमें बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। तो सारा देश जो है वो डॉक्टरों को सपोर्ट करें। खाली ताड़ी बजा के, घंटी बजा के नहीं सपोर्ट होता। अगर वो आपके आस पड़ोस में है, मोहल्ले में है, तो उनके परिवार की केयर करें। अगर वो हॉस्पिटल में है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई डॉक्टर है, उसकी फैमिली है, तो उसकी केयर करें कि वो फ्रंट लाइन पर है, बॉर्डर पे है। ठीक है। और ये नहीं पता किसके खिलाफ लड़ रहा है, कौन सा दुश्मन है, कहां से उसके अंदर कोरोना एक्टिव हो जाए, कहां से उसको कोरोना मिल जाए। बॉर्डर पे अगर फौजी लड़ता है तो उसके पास इतना कुछ है, असला बारूद है, गन्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी मिल जाती हैं। सियाचिन में लड़ने के लिए कितना पैसा लगाती है गवर्नमेंट, कितनी उनको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन हमारे जो डॉक्टर हैं, अभी जब तक उनकी पीपीई यानी कि जो प्रोटेक्शन किट नहीं आ रही, तो वो उसका वेट नहीं कर रहे कि हमें वो पीपीई मिलेगी। वो पूरी ही ईमानदारी से काम में लगे पड़े हैं। वो भी अगर बीमार आता है ना, तो वो ये देखते हैं कि वो हिंदू है, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना सिख, कुछ नहीं देखता डॉक्टर। जो भी उनके पास आ रहा है, सीधा उसकी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कैसे उसको ठीक किया जाए, अपनी जान की परवाह किए बिना। और कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं। कितना मतलब बेकार काम लगता है। मतलब ऐसा है डॉक्टर, उसको यही नहीं पता कि कहां से कौन सा कोरोना उसके अंदर घुस जाए, कौन सी बीमारी उसके अंदर आ जाए। कोई मतलब उनके पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतनी अच्छे, देखो इतनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो डॉक्टर हैं वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना। अगर इससे क्या होता है कि डॉक्टर फिर भी जो है मरीजों को देख रहा है,
और आम जो पब्लिक होती है, आस पड़ोस में अगर कोई डॉक्टर मिल गया, कोई कोरोना केस मिल गया, तो उसको बुरी नज़र से देखते हैं। मतलब व्हाट इज दिस। तो मतलब ये कितना भद्दा लगता है। देखो, कोरोना से तभी लड़ सकते हैं कि जब सब मिलकर एकदम कोरोना पर अटैक करें। कोरोना हम पर तो कर रहा है, अब उस पर अटैक कैसे किया जाएगा। 30 दिन हो गए हैं, आज पूरा 1 महीना हो चुका है हमारा लॉकडाउन का। घर पर रहें। घर पर करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये जो 30 दिन है, मेरी एक वीडियो थी बहुत पहले आई थी, उसमें मैंने यही कहा था कि इन दिनों में अपने आप को बिजी रखें। बच्चे अपना पढ़ाई करें, ठीक है ना। जो बड़े हैं वो अपना एनुअल जो भी डाटा है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ बच्चों के लिए, मतलब एक सिस्टम जो है वो बना लें अपनी फैमिली का। अपना खाना पीना जो है वो ठीक रखें। तो मतलब बहुत कुछ है करने को घर पे। घर के छोटे मोटे काम हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों की पूरी हेल्प करें। देखें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आस पड़ोस में कोई भी डॉक्टर है, उसका परिवार है, उसकी पूरी हेल्प करें, क्योंकि आपको बचाने वाला सिर्फ एक डॉक्टर है, कोई नहीं बचा सकता आपको। और कहीं भी भीड़ भाड़ वाले भीड़ मत इकट्ठी करें। अब भी कई जगह ऐसा होता है कि हाँ 10 बंदे इकट्ठे हैं, सब्जी मंडी खुलती है, 10-20 बंदे वहीं इकट्ठे हो जाते हैं सब्जी लेने के लिए। हर घरों तक रेहड़ियां पहुंच रही हैं और ये एक युद्ध की स्थिति है। अमेरिका लड़ रहा है इस युद्ध से, इटली, जर्मनी, मतलब कोई देश ऐसा नहीं है कि जिसको थर्ड वर्ल्ड वार कहा जा रहा है। वाकई में ये थर्ड वार है, लेकिन उससे भी खतरनाक है, क्योंकि ये नहीं पता कि कोरोना किसके अंदर है। अब दिल्ली के अंदर जो केस नजर आए हैं कि कोरोना पॉजिटिव और कोई भी सिम्टम्स नहीं है, एक भी सिम्टम्स नहीं है उनके अंदर, और सिम्टम्स नहीं है और फिर भी कोरोना है। तो मतलब कैसे लड़ेंगे बताओ। लड़ने के लिए तो सिर्फ एक हमारा डॉक्टर ही है। अगर हम पूरी अगर कम्युनिटी, पूरा देश अगर डॉक्टर की हेल्प करे तो वो हमें बचा सकता है। और हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो डाइट है, पिछली वीडियो में भी मैंने बार बार कहा, प्रोटीन डाइट रखें, ठीक है, हल्का पानी खूब पिए। तो मतलब अपने आप को बीमार मत होने दें। अगर आपकी इम्यूनिटी खराब है, बीमार हो गए हैं, मुझे भी नज़ला जुकाम हो गया, लेकिन मैंने 2-3 हफ्ते जो अब भी मेरी जो रिकवरी है, मैं 60% रिकवर कर चुका हूँ। मैंने कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं लिया, घरेलू उपचार, ठीक है, अपने आप को पूरा ठीक किया मैंने। तो मतलब 60% हो चुका हूँ और 40% भी मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा अपने घरेलू उपचार से। ये नहीं कि सिर में दर्द है, पेट में दर्द है और दौड़ के डॉक्टर के पास चले गए। उनके ऊपर पहले इतना प्रेशर है, छोटी छोटी बीमारियां हैं, घरेलू उपचार से आप उसको ठीक कर सकते हैं। टाइम लग सकता है, कोई भी वायरल है वो आपकी बॉडी में अगर घुस गया तो वो टाइम लेता ही लेता है। उसमें पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। तो संयम से काम लें, अपना पेशेंस रखें। पेशेंस खो दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। तो सारे मैंने टॉपिक जो है डिस्कस किए हैं, लेकिन मेरा मेन जो टॉपिक है वो डॉक्टर का है कि डॉक्टर को फैसिलिटीज बहुत कम है और आर्मी पर्सन को फैसिलिटीज पूरी मिलती है। जान का खतरा दोनों को है। आर्मी वाले के लिए सामने दुश्मन है, वो गोली मार देगा, लेकिन डॉक्टर के लिए सामने क्या है, कोरोना, वो किसी बॉडी के अंदर है, लेकिन डॉक्टर उसको मार नहीं सकता, ठीक है। ये नहीं है कि उसको गोली मार दिया और वो एक झटके में खत्म। बीमारी से इलाज, उसका धीरे धीरे इलाज करना पड़ता है। सुबह से लेके शाम तक उसका जो है उपचार चलता रहता है कि उसको क्या चीज़ कमी है, क्या उसका रिजल्ट है, कितनी इंप्रूवमेंट है, तो बिना ये सोचे कि कहीं मुझे ना कोरोना हो जाए। अगर डॉक्टर भी ये चीज़ सोचने लग गया तो बताओ कौन बचाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो पत्थर मारने वाले हैं, डॉक्टरों को बुरा भला कहने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा अपने आप को सुधार लें, ठीक है। नहीं तो 7 साल की जो सजा है, गवर्नमेंट ने जो ये रखा है सिस्टम कि ये जो पत्थर मार रहे हैं डॉक्टरों को, इनको तो जेल के अंदर बंद करो। देखो, अगर आप ठीक रहेंगे तभी सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो सख्त हो जाएगी और फिर सख्ताई किसी को बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। और जो हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई का ये जो चलता रहता है ना, इस टॉपिक को बंद करें। देश हमारा, इतनी इसमें धर्म है, इतनी जातियां हैं, सब इसमें है। मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर इस बीमारी को खत्म करना है हमने, ठीक है। तो मेरी अगर बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर बुरी लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है। मैंने तो अपनी एक आवाज़ उठाई है कि डॉक्टरों के लिए
कि मेरे भी कहीं जानकार हैं डॉक्टर, तो वो अपनी आप बीती बताते हैं तो मतलब सुन के बड़ा वो लगता है। तो डॉक्टरों को पूरा कोऑपरेट करें, ठीक है, समर्थन करें डॉक्टरों का। एक इलेक्शन में आप नेताओं के लिए तो इतना झंडे उठा लेते हैं, इतना समर्थन करते हैं, डॉक्टरों के लिए कहाँ गया आपका समर्थन? डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और वो कुछ नहीं देख रहा अभी कौन सा है, कौन किस जाति का है। वो सीधा जो है उसका ट्रीटमेंट करता है। और कई जो बेवकूफ़ हैं जो वो थूक गिरते हैं डॉक्टरों पे, मतलब व्हाट इज दिस, ठीक है ना। ऐसा को तो उठा के सीधा जेल के अंदर, और उम्र क्या है, तभी ये सुधरेंगे। तो मानवता का ध्यान रखें, अपनी इंसानियत मत खोने दें, देश को मिलजुल कर इस बीमारी से छुटकारा पाना है। एक दूसरे पर भरोसा रखें, ठीक है, सरकार पर भरोसा रखें और जल्दी से जल्दी हम इस वायरस से निजात पा लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलें। जय माता दी।